आज हम लोग जो है रक्त एवं प्राकृतिक कोलाइड काढ़ा रक्त के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम लोग परिसंचरण तक पढ़ चुके थे। तो इसमें जो है रक्त एवं संयोजी ऊतक का जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है और रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव का जो है 5.5 लीटर रक्त अर्थात यानी कि उसके भार का कुल 7% होता है। महिलाओं या पुरुष में अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त विभिन्न प्रकार के पदार्थ तथा परिवेशों का गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो है रक्त परिसंचरण जैसे कि धमनी शिरा के थ्रू जो होता है उसमें जो है इसके साथ साथ गैसों का भी क्या करता है तो परिवहन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है इसमें बच्चे रक्त का निर्माण कुल भ्रूण बच्चे अवस्था मिसर्ट में होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त पलिहा तिल्ली या स्लीपेन में जमा रहता है अर्थात स्लीपेन ब्लड बैंक कहा जाता है। स्लीपेन को क्या कहा जाता है तो ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम्स हॉर्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम्स हॉर्वे ने किया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के समान स्तर पर 180 से 200 ग्राम होता है। रक्त का समानता स्तर जो होता है 180 से 200 ग्राम होता है। तो रक्त जो है तो रक्त का दो कण होता है, जैसे कि प्लाज्मा होता है, एक रक्त रुधिर कणिका होता है। प्लाज्मा जो होता है 55 to 60% होता है। रक्त रुधिर कणिका जो रक्त कणिका जो होता है 42 से 45% होता है। कहता है ये जो है फेब्रिजिनिया और प्रेथेपिनिया, और इसमें जो है रक्त कणिका में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाया जाता है, यानी थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। इसी तरह से देखते हैं रक्त प्लाज्मा। कहता है ये रक्त जो है महत्वपूर्ण भाग का जो है 90% भाग जल होता है तथा इसमें से 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट तथा प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रोटीन फ्रेजेनिक तथा पैथोजेनिक, इसमें दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने तथा जमने में मदद करता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे रेशम जो है एक प्रकार का सेरम जो होता है। जब रक्त प्लाज्मा को फैब्रिजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त सेरम कहलाता है। कहता है सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। बीमारियों की जांच किससे की जाती है तो सेरम से की जाती है। कहता है रुधिर किम जो कि कॉर्पस कहा जाता है, यह रक्त के कणिकाओं में भाग होता है। कहता है यह रक्त के कणिकाओं का भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ब्लड कॉर्पोरेशन कहता है रील ब्लड और कॉपर प्लस। कहता है लाल रक्त कणिका, रुधिर रक्त कणिका जो है 99% आरबीसी होता है और इसकी कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख की होती है। आरबीसी केंद्रक में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी के केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता है तथा आरबीसी एंथ्रासाइड और भी कहते हैं, आरबीसी को एंथ्रासाइड भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का ही होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं लीवर में होता है। खराब हुई ब्लड आरबीसी स्लीपेन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्लीपेन आरबीसी का कब्र एवं ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है दोस्तों तो गोलाकार होता है। इस तरह से देखेंगे आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन CO2 का परिवहन करता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पीएच HB का रक्त कणिका लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो है हीमोग्लोबिन में जो है लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, परिवहन करता है। पुरुष मेल हीमोग्लोबिन में स्तर 149 मीटर और 100 प्रति 100 ml होता है। कहता है फीमेल महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 से 100 ml होता है। कहता है इसमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रक्त नामक रोग होता है। कहता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस कहता है श्वेत रक्त कणिका, इनकी संख्या 8,000 से 10,000 के बीच होती है। 8,000 से 10,000 के बीच होती है।
वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। WBC जो होता है इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण से यह सफ़ेद रंग दिखता है। WBC का आकार जो है अनियमित एवं WBC का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 डे का होता है। इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। और कहता है RBC WBC 600/1 रेशियो का होता है, यानी कि 600 अगर RBC रहेगा तो इसमें एक WBC रहेगा। कहता है WBC ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसे इसे हम WBC हमें संक्रामक बीमारी से बचाता है तथा रोगों से हमारी रक्षा करता है। WBC कई प्रकार के होते हैं। WBC जो होता है कहता है इनो होता है, फिल होता है, उससे बैसोफिल होता है, नाइट्रोफिल होता है, मोनोसाइटिस होता है, सबसे बड़ा होता है, और लाइफो होता है। क्रिस्टल एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। कहता है मोनोकास्टल जो आकार का सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है। लैम्फोसाइटिल जो होता है का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षक कहलाता है। और कहता है प्रतिरक्षक कहलाता है। और टी सेल कहता है HBI, कहता है टी सेल नष्ट हो जाता है। प्लेटलेट कहता है बिम्बुनु जो होता है, प्लेटलेट जो होता है, यह थ्रेम्ब्रोसाइट भी कहते हैं। इसे यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है तथा ये रक्त जो है ये रक्त के बहाव को रोकने में ये रंगहीन होता है। और जीवन काल जो होता है इसका 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है, यानी कि 80,000 से भी कम हो जाती है। ऐसे 2 से 3 लाख होता है, लेकिन जैसे डेंगू बीमारी होता है तो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। प्लेटलेट्स यानी बिम्बिस की। कहता है रक्त का कार्य। कहता है रक्त बचे हुए भोजन पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन यानी CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त किसका किसका परिवहन करता है? CO2 तथा O2 का क्या करता है? परिसंचरण करता है, परिवहन करता है। कहता है रक्त उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। कहता है रक्त का तापमान जो होता है, रक्त का तापमान नियंत्रण करता है तथा यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्लिपेंट से प्रभावित होने के कारण भी शरीर का तापमान गिर जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का तापमान गिर जाता है। और कहता है लसिका यानी लैंपो, यह हल्के पीले रंग का तरल होता है जो कि HB नहीं पाया जाता है। इसके शरीर में सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से लसिका निकलकर बाहर आगे प्रभावित होता है। लसिका का प्रभाव केवल एक दिशा में होता है, अर्थात कोशिका में हृदय की ओर जाता है। कहता है लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है तथा शरीर के आंतरिक जल को अवशोषित कर लेता है, जिसमें लसिका O2 की अपेक्षा जो है CO2 अधिक होता है, यह घाव को भरने में कार्य करता है तथा यह रक्त को RBC प्लेटलेट्स के अंदर भी नहीं पाया जाता है। कहता है यह पोलियो बीमारी की लसिका को तंत्र का प्रभावित करता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। कहता है रक्त पर थक्का यानी रक्त पर थक्का जमना, कहता है बनना, या क्लोथिंग। कहता है शरीर में किसी भी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है। कहता है क्लोटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा होता है, जैसे जब कहीं कटता है तो शरीर का रक्त बाहर आता है। कहता है जब रक्त वायु के संपर्क में आता है तो जिस कारण से रक्त उपस्थित थैम्ब्रोसाइट एवं प्लेटेट्स थैम्ब्रोसाइट में बदल जाता है। थैम्ब्रोसाइट कैल्शियम से क्रिया करके रक्त के पहले उपस्थित एवं प्रोथ्रोम्बिन एवं थैम्बरीन में बदल लेता है। और थैम्बरीन फैब्रिन की कहता है फैब्रिन की रचना जाली के समान होता है। इस तरह से देखेंगे हम लोग, जिसमें रक्त रुधिर एवं मुख्य रूप से RBC का आकार जो है फंस जाता है और इस कारण से रक्त बहाव रुक जाता है। रक्त का स्कंदन या थक्का होता है। कहता है थैम्ब्रोसाइट वाई थैम्ब्रेसिन होता है। उसके बाद थैम्ब्रोप्लास्टिक जो है CA, जो कि थैम्ब्रोबिन और थ्रेपिम होता है। उसके बाद थैम्ब्रोफैजिनियम फ्लाइनेन होता है। फ्लाइनेन रुधिर कणों का RBC रक्त का थक्का होता है। कहता रक्त में जो है सेकंड में अनिवार्य पदार्थ है, जैसे विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो विटामिन के करता है। ये बहुत बार पूछा गया है। रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है विटामिन के। कहता है रुधिर कणिका जो है थैम्ब्रोसाइट
कहता है धातु 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 या तत्व, ये सी है। कहता है प्रोटीन, प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजन एंथ्रोफेट्स। कहता है हार्मोन, नसों को फटने के कारण विटामिन के शरीर के अंदर रक्त जम जाए और व्यक्ति की मृत्यु मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेरापिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कहता है यह हेपरिन एंटीक्लोटिंग और एंटीकोगुलेंट कहते हैं। कहता है हेरोपिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके। और हेमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग, इस रोग को खून का थक्का नहीं बनता है। कहता है अतः काटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। कहता है यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुए थे, एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई थी। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।